Dear students, welcome to our channel. Today we'll study worksheet number 27 सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के बारे में देखिए। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। तो जो टोडरमल थे वो अकबर के वित्त मंत्री अथवा राजस्व मंत्री थे। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर अथवा राजस्व निश्चित कर दिया गया। कर वसूली की जाती थी और इसको निश्चित कर दिया गया था। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। यही वो कर था अथवा राजस्व था जो भूमि अथवा उपज से प्राप्त किया जाता था। यह भूमि पर फसल जो उगाई जाती थी उसके एवज में लिया जाता था। यही मुगलों की आमदनी थी। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर अथवा राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे अथवा प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासन के अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रखते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात, बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। गुजरात और बंगाल में ये संभव नहीं हो पाया था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो कुछ राजस्व मुखिया और सरदारों के माध्यम से भी दिया जाता था। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द प्रयोग करते थे, जमींदार का। जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों को द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? राजस्व वसूली या कर वसूली। राजस्व कर। मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका होती थी? जमींदार कई जगह मुखिया को जमींदार बोलते थे और कई जगह सरदार को भी जमींदार बोल देते थे। जो मध्यस्थी करता था उसको जमींदार कहा जाता था और ये कर वसूली में सहायता करता था। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार हो, जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था और ये राजस्व वसूली में सहायता करता था। राजस्व कर वसूली में सहायता करता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? टोडरमल था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, ये टोडरमल है, राजस्व मंत्री था, कर वसूली एकत्रित करता था। जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? जब्त एक प्रणाली थी कर राजस्व इकट्ठा करने की। ये राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी? ये जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर ज़्यादा प्रचलित थी जहाँ मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब किताब रखते थे। तो ये लाइन इसमें आएंगी।
तो ये थी बच्चों आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।